सत्यप्रकाश जी की कहानी दलित ब्राह्मण। समाज समाज क्या दिया है समाज ने मुझे, क्यों परवाह करूं समाज की। आवेश में आ गए थे विजय रंजन कुरेल। महत्वपूर्ण यह है कि बंधु कि आपने समाज को क्या दिया, जबकि आप में सामर्थ्य है। शिवदत्त ने गंभीर होकर पूछा। गौरीशंकर माहेश्वरी चुपचाप वार्तालाप सुन रहे थे। यूं भी वह कम ही बोलते थे, किंतु जब बोलते थे तो सटीक। ये तीनों भद्रजन भारत सरकार में उच्चाधिकारी हैं। हर शाम को केंद्राचल के पार्क में गपशप करने आ जाते हैं। यूं गौरीशंकर माहेश्वरी हिंदू थे, शेष दोनों दलित थे। धर्म के पैमाने से शिवदत्त बौद्ध थे, किंतु विजय रंजन का धर्म उन्हें स्वयं ही मालूम न था। वैसे उन्हें धर्म के नाम से ही चिढ़ थी, लेकिन तीनों की मित्रता में धर्म कोई अवरोध न था। क्यों? सारा दायित्व तो मेरा ही है क्या? समाज को मेरी चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए? कुरेल साहब का आवेश थमा नहीं था। देखिए बंधु, आज मैं या आप जिस पद पर हैं, हमें वहाँ पहुँचाने में समाज ने भी त्याग किया, उसका भी योगदान है। इसमें अहम भूमिका निभाई है समाज ने। हमें अपने सामाजिक दायित्वों को कदापि न भूलना चाहिए। उसके हितों की रक्षा के प्रति कटिबद्ध होना चाहिए। शिवदत्त साहब ने चश्मा साफ करते हुए समझाया। चलिए मान लिया, लेकिन वैसे एक बात बताऊं आपको, मैंने अपने कार्यालय में ऐसा माहौल बना दिया है कि क्या मजाल है कि मेरे सामने कोई जात पात की बात भी कर जाए। वैसे भी जात पात रह ही कहाँ गया है समाज में। चलिए अब आप माहेश्वरी साहब से भी पूछ लीजिए। व्यक्तिगत रूप में तो मैंने अपने परिवार में यह भावना कभी नहीं देखी। मेरे पिताजी ने तो इसके खिलाफ आंदोलन भी चलाया था। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल की बात है तो आज ये चीज़ें और बढ़ रही हैं। जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के नाम पर वैमनस्य बढ़ रहा है। फर्क इतना है कि जातीय घृणा लोगों में पहले बाहर थी, अब अंदर है। खाली छुआछूत खत्म होने का मतलब ये थोड़े ही है कि जात पात या जातीय घृणा खत्म हो गई। गौरीशंकर माहेश्वरी ने स्पष्ट किया। नहीं, मैंने अपने कार्यालय की बात बताई आपको। कुरेल साहब, समाज और दुनिया कार्यालय और कानपुर के बाहर भी है। गांवों का हाल जाकर देखिए, माहेश्वरी ने समझाया। लेकिन माहेश्वरी साहब, अरे कानपुर से क्या, केंद्राचल से ही बाहर निकल जाओ। आप भी माहेश्वरी साहब कभी कभी देखो भाई, ये इफ्स एंड बट्स लगाने की तो हमारी आदत है नहीं। कोई चीज़ है तो है। दफ्तर में जिस स्तर पर हैं, कोई क्या बिगाड़ लेगा आपका जाति के नाम पर। उल्टे आफत आ जाएगी। अब आप ही ईमानदारी से एक बात बताओ, आज भी जब हम इस स्तर पर और इस विषय में चर्चा कर रहे हैं तो समस्या कहीं ना कहीं है ना यार। नहीं, मैं तो कहना, अच्छा खैर छोड़ो, कोई और टॉपिक शुरू करो। आप मानेंगे थोड़े ही इतनी आसानी से। अरे वो बात नहीं माहेश्वरी साहब, अभी छोड़ो भी यार। अच्छा ये बताओ, आज देर कैसे हो गई? दफ्तर में ही लटक गए थे या घरवाली से झगड़ा कर बैठे? कहकर जोरों का परिचित ठहाका लगाया गौरीशंकर माहेश्वरी ने। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है कि वो है ना अग्रवाल साहब, आज घर पर ही आ गए थे। कोई काम था उनका या फिर ऐसे ही मेल मुलाकात के लिए आए थे? माहेश्वरी ने पूछा। अरे ऐसे मिलने विलने कोई नहीं आता मुझसे। गन्ना दब कर ही रस देता है, समझे साहब। मतलब
असली बात नहीं बताओगे? बताने को आप लोगों से क्या छिपा है? असल में आज अग्रवाल के यहाँ डीपीसी थी, क्लर्क ग्रेड की। मैं जानना चाहता हूँ कि ये अग्रवाल आपके घर क्यों आया था? शिवदत्त साहब बीच में ही बोल पड़े। अरे यार, मुर्दा जब बोलेगा तो कब्र फाड़ेगा, कुरिल साहब झुंझलाते हुए बोले। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ बताने में हर्ज क्या है? डीपीसी में एससी एसटी का एक सदस्य होना ज़रूरी है ना? बहुत से कार्यालयों की तरह अग्रवाल के यहाँ भी हमारा कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए नई दफ्तर वाले मुझे बुलाते हैं। आप भी तो कई दफ्तरों में जाते हो यार। अग्रवाल बेचारा प्रशासनिक अधिकारी है, जब भी फंसता है बच्चा मुझे ही याद करता है। अरे ये तो मैं भी जानता हूँ, आप नई बात क्या बता रहे हैं? मैंने पूछा था अग्रवाल किस लिए आया था? अरे यार, खास तौर से आप सुनो शिवदत्त जी, फिर तुम्हें बुरी लग जाएगी। मैं आपकी तरह दब्बू अधिकारी नहीं हूँ। मैं आज तक एक भी डीपीसी की बैठक में नहीं गया। मैं तो साफ कह देता हूँ फाइल घर भेज देना। अब जिसे ज़रूरत होती है सारी फाइल तैयार करके घर लाता है। अरे 2 कप चाय ही तो पिलानी पड़ती है सालों को। घंटों बिठाता हूँ, तब जाकर हस्ताक्षर करता हूँ। खुशामद भी करते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। वो भी खुश, हम भी खुश। समझ गए साहब, या खोल कर बताऊं? कुरिल साहब ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करके संतोष की सांस ली। शिवदत्त साहब और माहेश्वरी साहब कुरिल साहब की ओर आश्चर्य से देखने लगे। माहेश्वरी चुप्पी साध गए, किंतु शिवदत्त साहब के पेट में बड़ा भारी दर्द होने लगा। जब उनसे बिल्कुल ना रहा गया तो पूछ लिया, जब आप डीपीसी में जाते ही नहीं हैं, फाइलें पढ़ते ही नहीं हो, टेक्निकल होने के नाते रूल रेगुलेशन की बैकग्राउंड है नहीं आपकी, फिर जिस समाज के हितों की रक्षा के लिए आपको प्रतिनिधि बनाया जाता है, उसका इंटरेस्ट कैसे वॉच करते हो आप? किसके साथ अन्याय हो रहा है कैसे पता चलता है आपको? फिर वही समाज। लगता है शिवदत्त जी, आप आज बिल्कुल पीछा छोड़ने वाले नहीं। भाई साहब, मैंने एक एक को हड़का कर रखा हुआ है। कह रखा है कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो बख्शने वाला नहीं हूँ। हालांकि ये अग्रवाल बड़ा काइया आदमी है। भाई साहब, वह जूते की नोक पर रखता है अपने कार्यालय में एससी एसटी स्टाफ को, लेकिन मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसकी। जानता है ना, 2 मिनट में टिल्लू फिट कर देगा कुरील। बिना मुंह खोले ही काम चले तो मुंह खोलकर मूर्खता क्यों दिखाई जाए? नकली गूंगे हाथ में चांदी का जूता लेकर चलते हैं। फिर उल्टी सीधी बात करने लगे आप। आखिर हमें स्टेटस का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सड़क छाप बातें मुझे पसंद नहीं। मैंने क्या ठेका ले रखा है सबका? समझाइए यार, माहेश्वरी जी ने 40 से पहले ही सठिया रहे हैं। अरे व्यवस्था भी तो कोई चीज़ है। गड़बड़ करेंगे तो सरकार नाक में दम कर देगी इन लोगों के। क्या उन्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? और फिर बिहाइंड द बार भी हो जाता है आदमी इन कामों में। हाँ यार, पता वता कुछ नहीं। और यार कुरील साहब, मुझे तो उबकाई आ रही है आपकी बातें सुनकर। माहेश्वरी साहब बिना लाग लपेट के बोले। माहेश्वरी साहब, आप भी क्या यार? क्यों जनाब? अच्छा एक बात बताओ, आप अभी अभी व्यवस्था की बात कर रहे थे। व्यवस्था के तहत ही तो आपको दलितों का प्रतिनिधि बनाया गया है। आम तौर पर अब तक ब्राह्मणों पर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने दलित समाज के साथ अन्याय किया है। सही गलत तो विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन आज अगर कहीं अन्याय होता है तो आप ही तो उसे सरकार के ध्यान में लाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब आप भी तो उनके लिए ब्राह्मण ही हुए।
शोषण कोई भी करे, फर्क क्या पड़ा, माहेश्वरी साहब ने समझाया। फर्क तो खैर बहुत पड़ गया माहेश्वरी साहब। हम ब्राह्मणों या दूसरे सवर्णों की आलोचना और शिकायत कर लेते थे, उन्हें कोस लेते थे कि वे हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, ये हमारा भला नहीं चाहते, इसलिए हमें हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व चाहिए। अब चूंकि कुरील साहब भी दलित हैं, इन महाशय की शिकायत हम उस रूप में नहीं कर सकते। शिवदत्त साहब की आवाज़ में दर्द था। हाँ, ये दलित ब्राह्मण हो गए, आम एससी एसटी को क्या फ़र्क पड़ा, माहेश्वरी साहब ने चुटकी ली। तो श्रीमान जी, क्या मैं अपना काम छोड़कर 3-3, 4-4 घंटे डीपीसी में खराब करता रहा करूं? यही काम रह गया है बस मुझे, कुरील साहब झुंझलाते हुए बोले। तो मत जाया करो आप डीपीसी में, ये कौन सी मैंडेटरी है, माहेश्वरी साहब ने तपाक से कहा। तो वो किसी और को बुला लेंगे, उन्हें भी क्या फ़र्क पड़ता है, मान लो। सो व्हाट, बुला लें, आप अन्याय के भागी क्यों बनते हैं, माहेश्वरी साहब ने बात बीच में ही काट दी। आज आप सब क्या खाकर आए हैं जो मेरा कबाड़ा करने पर तुले हुए हैं? क्या बिगाड़ लिया मैंने आप लोगों का? अच्छी इज्जत मिल रही है, आप लोगों के कहने से उसे गवा दूं? आप सब भी क्या आदमी हो यार। तो फिर मेहनत करो, अपनी सीट के प्रति जस्टिस करो, शिवदत्त साहब बोले। वह सब आपसे सीखूंगा। यार शिवदत्त जी, मुझे सब पता है, आप खूब मेहनत करते हो, हमेशा FR SR की किताब हाथ में लिए 3-4 घंटे खराब करते हो, पूंछ उठा उठा कर देखते हो फाइल को। सब दफ्तर वाले परेशान हैं आपसे। जो एक बार बुला लेता है, अगली बार दूर से ही नमस्ते कर लेता है, नाम तक नहीं लेता आपका। बाद में मेरे हस्ताक्षरों से ही पूरी होती है वे सारी डीपीसी, नहीं तो लटके रह जाएं तुम्हारे कारण बेचारे लोगों के प्रमोशन। कोई बुलाए या ना बुलाए, लेकिन मुझे संतोष है कि मैंने न किसी के साथ अन्याय किया और न होने दिया, लंबी सांस छोड़ते हुए शिवदत्त जी बोले। अच्छा ठीक है यार, मैं सारी डीपीसी गलत कराता रहा हूँ, मुझे लग जाएगी फांसी। चलिए, मैं दलित ब्राह्मण भी सही, जो आप कहो सो ठीक, बस अब बात ख़त्म करिए। बात फांसी की नहीं है कुरील साहब, बात है दायित्व और न्याय की। काम तो आप दलित ब्राह्मण वाला ही कर रहे हो, बस अब चुप करिए, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। लेकिन फिर भी माहेश्वरी साहब रुक गए थे कहते कहते। अरे छोड़िए साहब, मैं दायित्व और न्याय अन्याय खूब समझता हूँ, लेकिन मेरे अकेले के समझने से क्या होता है, यह दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। आपको एक पुराना शेर सुनाता हूँ। किस किस को याद कीजिए, किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक कर सोइए। इसके साथ ही कुरील साहब उठ खड़े हुए। माहेश्वरी और शिवदत्त साहब भी साथ उठे और परस्पर नमस्कार करते हुए तीनों अपने अपने घरों को चल दिए। इस घटना के लगभग 6 माह पश्चात एक दिन कुरील साहब यथा समय पार्क में नहीं पहुंचे। काफ़ी प्रतीक्षा के उपरांत माहेश्वरी साहब ने कहा, शिवदत्त जी, आज कुछ गड़बड़ लगती है। प्रोग्राम होता है तो बता देते हैं कुरील साहब, वैसे तो आने न आने की कोई ख़ास बात नहीं है, बस ठीक ठाक होने चाहिए। डर ये ही बना रहता है कि पीते तो ये जम के हैं, फ्री मिल जाए तो और बल्ले बल्ले हो जाती है। समझाया भी बहुत, शिवदत्त ने चिंतित होकर कहा। चलिए, पास में ही तो घर है, पता कर लेते हैं, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी, माहेश्वरी साहब ने सुनाया। चलिए चलिए कहते हुए दोनों मित्र कुरील साहब के घर की ओर आते हुए दोनों को रास्ते में ही मिल गए। दोनों की जान में जान आई। माहेश्वरी साहब ने छेड़ते हुए पूछा, आज फिर कोई अग्रवाल आ गया था क्या? मजाक छोड़िए सर, बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ, इतना बड़ा अन्याय सर, ओफ, कुरील साहब ने रुआंसे होकर कहा। बच्चे बच्चे तो ठीक हैं, हमारे लायक सेवा हो तो जल्दी बताओ, शिवदत्त जी और माहेश्वरी साहब एक साथ बोल पड़े। हाँ हाँ, आप लोगों की मदद की ही तो ज़रूरत है सर,
असल में आज हेडक्वार्टर से प्रमोशन लिस्ट आई है। ये देखिए लिस्ट। बुद्धि का दिवाला निकल गया है हेडक्वार्टर वालों का। मेरे जूनियर्स को प्रमोट कर दिया है, अपना नाम गायब है। इतने धांधलेबाजी चल रही है, हेरा फेरी की भी हद होती है सर। कुरील साहब बोले। ये सब क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई, गलती भी तो हो सकती है। आप रिप्रेजेंट कीजिए, इसमें गुस्से की क्या बात है? माहेश्वरी ने ढांढस बंधाया। लेकिन हमारे यहाँ की हेडक्वार्टर की डीपीसी में भी SC ST का मेंबर भी तो होता है। वो घोंचू क्या कर रहा था, इसलिए गुस्सा आ रहा है मुझे। साले ने बिना फाइल स्टडी किए हस्ताक्षर कैसे कर दिए? इनका वश चले तो बेच डाले कौम को अपने स्वार्थ के लिए। हेडक्वार्टर को तो तलाश रहती है ऐसे लल्लुओं की। शिवदत्त साहब, आप मुझे रूल पोजीशन समझाइए। मैं कल ही रिप्रेजेंट करता हूँ, कोर्ट में भी जाऊँगा और SC ST मेंबर के खिलाफ भी केस डालूँगा। मादर को नौकरी करना सिखा दूँगा। गुस्से में आग बबूला कुरील साहब बिना रुके बोले चले जा रहे थे। सुनो यार, देखते हैं तुम्हारा केस। अपने को ही सबक सिखाना पड़ता है। कुरील साहब, धैर्य रखिए। हमने तो ये ही देखा जिंदगी में माहेश्वरी जी कि अपना ही अपने को काटता है। अरे सुनो भी, क्यों धरती को धकेल रहे हो? शिवदत्त जी बोले। अब देख लीजिए शिवदत्त जी, आप बड़े फेवर करते हैं इनका, इसलिए मुझे इन पर गुस्सा आता है और इसीलिए मैं इनसे दूरी बनाए रखता हूँ और ना इनका कोई काम करता हूँ। अब तो बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन मैं ऐसे नालायकों को ऐसे सस्ते में छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस ज़रा हेडक्वार्टर से पता लगा लूँ पहले कि ये गद्दार समाजद्रोही था कौन। कुरील साहब गुस्से में बोले जा रहे थे। माहेश्वरी साहब ने बीच में टोक कर कहा, इसमें हेडक्वार्टर से पता करने की क्या बात है कुरील साहब? मैं आपको यही बता देता हूँ कौन था। अरे हाँ सर, आप तो दिल्ली भी रहे हैं, पास में ही आपका ऑफिस है। मैं तो भूल ही गया। मूड खराब है ना? हाँ, कौन हो सकता है सर, बताइए ज़रा। कुरील साहब ने जिज्ञासा प्रकट की। अरे कौन होगा कुरील साहब, होगा कोई दलित ब्राह्मण। माहेश्वरी साहब के मुंह से यंत्रवत निकल गया। हालांकि वे कहने के तुरंत बाद ही अंदर अपनी साफ गोई पर दुखी हो रहे थे। सुनते ही कुरील साहब का चेहरा पीला पड़ गया। काटो तो खून नहीं। ठगे से खड़े रह गए कुरील साहब, कुछ भी कहते न बन पड़ा। शिवदत्त जी ने कुरील साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो कुरील साहब, घर चलो। निकालना ही होगा कोई ना कोई तरीका इन दलित ब्राह्मणों से निपटने का।